नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन मसूद बिल्कुल नौ उम्र थे, उनको देख के फरमाया कि जो तुम में निकाह की ताकत रखता है वो निकाह कर ले। ताकत रखने का मतलब जिसको रिश्ता मिल जाए। तो चाहे आप तालिब इल्म हो या आप उस्ताज हो, निकाह बालिग होने के बाद है। ये निकाह जो है ना, इंसान की बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ये ऐसे ही है कि जैसे कोई कि तालिब इल्म के दौरान खाना खाना कैसा है। अबे खाना तो भूख का ताल्लुक है ना, भूख लगेगी तो रोटी तो खानी पड़ेगी। तो बिल्कुल जैसे भूख इंसान की नेचर है, मर्द और औरत एक दूसरे की क्या है, नेचर है। वो उस नेचर को कुचलोगे तो डिप्रेशन में जाओगे, टेंशन में जाओगे, पढ़ाई नहीं होगी उससे। अब एक बेवकूफ कह रहा हो कि यार खाना खाने में इतना टाइम लगेगा, इससे बेहतर है कि पढ़ लो। क्योंकि पढ़ाई के दौरान, खाने के दौरान पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी ना। आप उठ के जाओगे, खाना खाओगे, रोटी पेट में उतारोगे, उसके बाद फिर नींद भी आएगी, फिर वॉशरूम भी जाना पड़ेगा। तो आपने कहा इतना टाइम एक्चुअली वेस्ट हो रहा है, लिहाजा पढ़ाई को फोकस करो। तो पढ़ाई को फोकस नहीं करोगे, भूख का एहसास बार बार आपको पढ़ाई से गाफिल करेगा। तो बेहतर है थोड़ा टाइम निकाल के खाना खा के थोड़ी देर नींद कर लो, उठ के फ्रेश हो जाओगे। दोबारा दिल क्या करेगा फिर, पढ़ाई में। तो जो लड़के शादी नहीं करते, सिर्फ पढ़ाई को फोकस करते हैं, तो वो आंख मटक्के ज्यादा कर रहे होते हैं, पढ़ाई कम कर रहे होते हैं। और फिर गर्लफ्रेंड की तरफ जा रहे होते हैं, मोबाइलों पे लगे हुए होते हैं, फिर इंटरनेट पर फुहश फिल्में देख देख के टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, फिर हैंड प्रैक्टिस और पता नहीं क्या क्या गंद भला जो गंद सोसाइटी में चल रहा है। तो पढ़ाई तो वैसे भी नहीं होती। लोग मिसालें देते हैं, नहीं वो फलां इतना नेक आदमी, देखें उसने तो शादी नहीं की और पढ़ के इतना बड़ा साइंसदान बना। वो 100 में 1-2 होते हैं ऐसे। 100 में क्या होते हैं, 1-2 होते हैं जो कुछ अलग ही, बहुत उनको अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल होता है। और अंग्रेज़ों की तो वैसे ही मिसालें न दें, उनके यहाँ तो बाले होते ही नाइट क्लब शुरू हो जाते हैं। तो या तो आप भी ये कर लो, हलाल हराम का फ़र्क ख़त्म करके नाइट क्लब खोल दो। मैं अपने दोस्त का वाक़या बताता हूँ, मेरा शागिर्द भी है, दोस्त भी है। जर्मनी में पढ़ रहा था, उम्र उसकी 30 साल थी। एक अंग्रेज़ ने उससे पूछा तुम्हारी शादी हो गई है? उसने कहा नहीं भाई, अभी तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, हम कोई शादियाँ करने के लिए थोड़ी आए हुए हैं, जर्मनी में हम पढ़ने के लिए आए हुए हैं। गोरे ने कहा अच्छा फिर गर्लफ्रेंड होगी तुम्हारी कोई? उसने कहा नहीं, दाढ़ी भी है माशाल्लाह लड़के की। अरे भाई पागल हो रहा है कि हम लोग गर्लफ्रेंड में मुसलमान लोग हैं। उसने कहा अच्छा फिर वो कोई लड़कों का शौक होगा? अस्तगफिरुल्लाह, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कह रहे नहीं भाई हम लोग ही नहीं है। कह रहा तू पागल है क्या, तू जिंदा कैसे है? अब तक गोरा पूछ रहा है कि तू जिंदा कैसे है भाई, 15 साल हो गए बालिग हुए हुए। गोरे में इतनी सेंस तो है कि भाई ये भी एक बॉडी की रिक्वायरमेंट है, इसको कब तक कुछ लोगे आप? 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बॉडी की नीड ना होती फिर कोई मसला नहीं था। नेचर है, ये नेचुरल है। देखो एक नीड वो होती है जो होती नहीं है, आप बना लेते हो। कोई चर्स पीता है, ये बॉडी की नीड थी क्या? लेकिन जब पीते पीते थोड़े दिनों में अब ये क्या बन जाएगी, नीड बन जाएगी। तो ये नेचुरल नहीं है, लिहाजा इसका इलाज है कि छोड़ दो चर्स। एक शख्स नशा करता था, उसने मुझे बताया कि मैंने ऐसे नशा छोड़ा कि 2 महीने के लिए कुंडी लगा के ना, ताला लगा के अपने आप को घर में बंद कर लिया। हत्ता कि जुम्मा भी नहीं पढ़ने जाता था कि कोई नशा ही मिल गया जुम्मे में, दोबारा नशे में ना डाल दे। 2 महीने अपने आप को बंद किया, नशा छूट गया, दोबारा उसकी हाजत नहीं होगी फिर। तो निकाह का ऐसे भी नहीं है कि आपके दिल में जो औरत की रग़बत है, आप 2 महीने के लिए कुंडी लगा के अपने आप को बंद कर लें और बिल्कुल नीट क्लीन, सोचना ही नहीं है। जब 2 महीने बाद निकलोगे, पहले से बड़े एटम बम बने हुए होगे आप। हकीकत है, पहले से ज्यादा तबाही सोसाइटी के लिए। क्योंकि ये नेचुरल है ना, नेचर थोड़ी खत्म हो सकती है। चर्स की आदत चर्स छोड़ने से छूट जाएगी, खाने की आदत खाना छोड़ने से छूटेगी क्या? कम तो हो जाएगी, छूटेगी थोड़ी। वो तो रमजान में जब इफ्तारी में कैसा फोड़ता है, क्योंकि वो इतना। तो ये चरस और ये नशा ये नेचुरल नहीं है, इससे अवॉइड करेंगे, खत्म। निकाह की ख्वाहिश खत्म नहीं होगी कभी भी, ये तो नेचुरल है, कुदरत ने रखी है और ये नेमत रखी है, औरत में भी मर्द में भी। इसी से नस्ल बढ़ती है, इसी से सोसाइटी वजूद में आती है। तो नेचर से मत लड़ो, हम ये कह रहे हैं आपसे।
आप साइंसी तरक्की करो, मगर आप नेचर के खिलाफ चलना शुरू हो जाओ उस तरक्की में, तो ना तरक्की हासिल होगी और ना सुकून मिलेगा आपको, बगावत हो जाएगी नेचर से। तो गोरे ने इसका हल ये रखा हुआ है कि गर्लफ्रेंड वो जाके वो करते रहते हैं, उनका तो कोई मसला ही नहीं है उनके यहाँ। लेकिन उसके दूसरे साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो गए कि तरक्की करके चांद पे तो पहुंच गए, लेकिन जो चांद पे जा रहा होता है उसके भी अब्बा का पता नहीं होता कि अब्बा कहाँ है वो। हमारा बेटा चांद पे पहुंच जाए, पूरा खानदान रिसीव करने के लिए आएगा, चचा, मामू, ताए, खाला, फुप्पे। अंग्रेज में जो साइंसदान चांद पे गए नीचे रिसीव करने के लिए, कौम तो आई है, एक आध गर्लफ्रेंड होगी, चचा ताए का उनके भी पता। तो यार ये सेटअप चाहते हो तुम लोग? अगर चाहते हो तो फिर कर लो भाई। लिबरल लोग कहते हैं क्या हो गया इसमें, अगर चचा नहीं है, गधे का भी तो अब्बा नहीं होता, घोड़े का भी बाप नहीं होता, फिर भी वो घोड़ा घोड़ा ही होता है। तो अगर इंसानों के अब्बा नहीं है तो इंसान फिर भी, एक्चुअली इंसान का इससे नहीं पता चलता अब्बा है या नहीं है। एक्चुअली इंसान का इससे पता चलता है कि सच बोलता है कि नहीं बोलता, टैक्स टाइम पे जमा कराता है कि नहीं जमा कराता। हम बोलते हैं भाई वो भी है, लेकिन पहले क्या है, अब्बा का होना सोसाइटी में बहुत जरूरी, क्योंकि गधे और इंसान में फर्क अब्बा से होता है। गधे के अब्बा नहीं होते, इंसान के क्या होते हैं, अब्बा भी, अम्मा भी, खाला भी, चचा भी, चची भी, नानी भी, दादा भी। गधे के यहाँ ये सेटअप नहीं होता। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो इसलिए अब हमारे पास एक ही हल है कि हम जल्दी निकाह को प्रोमोट करें। क्या करें हम? लड़का बालिग हो, यूनिवर्सिटी में शादी कराओ उसको। रहा मसला ये कि वसाइल और मसाइल, और फिर जैसे रोटी खानी ज़रूरी तो है, लेकिन रोटी के पैसे भी तो होना जेब में। तो उसका हल क्या होता है? माँ बाप जब बच्चे को यूनिवर्सिटी भेजते हैं तो पॉकेट मनी दे के भेजते हैं कि बेटा जब हम तुम्हारी फीस उठा सकते हैं हम, तो क्या समोसे खाने के तुम्हें पैसे नहीं दे सकते? कैंटीन में जब भूख लगे तो क्या खा लेना? तो यार 2 रोटी का खर्चा बहू का और उठा लो यार। बाप उठा ले खर्चा कि मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। अगर वो नहीं पढ़ रहा होता, नालायक होता, तो उसको थोड़ी पैसे दिए जाते हैं। जो जिम्मेदारी पूरी करता है उसकी माँ बाप क्या करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं ना। तो बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, नंबर अच्छे आ रहे हैं, इसका मतलब ये अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। तो यार जैसे हमने इसको नाश्ते के पैसे दे के भेजा, लंच बॉक्स अम्मा ने साथ बना के भेजा, किसके खर्चे का था वो लंच? अब्बा के खर्चे पे ना। तो भेज दिया, तो एक खर्चा और भी है भाई। जैसे रोटी इसकी पेट की ज़रूरत है, ऐसे ही इसकी बॉडी की ज़रूरत बेगम भी है। तो अब्बा ये हिम्मत कर लें कि बेटा मेरा समझदार है, इसीलिए घर से बाहर है, यानी पढ़ने में टाइम लगा रहा है, नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी जो है वो पूरी कर रहा है। तो 2 रोटी बहू खा लेगी, उसका खर्चा कौन उठा लेगा? मैं उठा लूंगा, कोई बात नहीं। कल इसने कमा के देना है, आज मैं इसका ख्याल करूंगा। कल ये बोलेगा यार मेरे अब्बा ने मेरी तमाम ज़रूरतें पूरी की। अब्बा अब आप 60 साल के हो गए, अब आप 50 साल के हो गए, अब आप घर में बैठो, कमा के कौन खिलाएगा आपको? क्योंकि आपने मेरी सारी ज़रूरतें पूरी की हैं। और इस दौरान चूंकि शादी जल्दी हुई थी तो पोते भी जवान होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारा खानदान, पोते पोतियां, दामाद, बहुएं मिल के एक अदद अब्बा को बुढ़ापे में अम्मा को और अब्बा को क्या करेंगे? पालेंगे। ये तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम हुई, उसका आउटपुट क्या है? बहुत ज्यादा है। जो पहले हुआ करता था, एक अब्बा चंद लोगों को खिलाता था, नस्ल भी नहीं रोकता था, वो जिम्मेदारी पूरी करता था, बहुओं को भी खिलाता था, और 50 साल के बाद जितनी जिंदगी बची है बैठ के खाता ही था सिर्फ वो। अब बेटे को पता होता है अब्बा ने एक धेला नहीं खर्च करना मेरी शादी पे, लिहाजा नतीजा क्या निकलता है? बेटा जाता है लिबरल लड़कियों की तरफ, गर्लफ्रेंड, दोस्तियां लगाता है, और फिर इधर उधर मुंह मारता है, फिर गंद की आदत पड़ जाती है, फिर गंद को गंद ही मिलेगा मेरे भाई, समझ रहे हो ना? फिर उसको मिलती भी आड़ी तिरछी है, फिर तलाक़ें होती हैं, फिर वो पता नहीं उधर ताल्लुक़ है तो उसका, क्योंकि खुद जब 2 नंबर है, 20 लड़कियों से इसकी दोस्तियां हो चुकी होती हैं, शादी के बाद पकड़ा जाता है ये। एक न एक दिन आंटी से बात करता हुआ क्या होता है? बेगम को एतमाद ख़त्म। मुझे तो लोग बता रहे होते हैं हमारी पुरानी वाली की इत्तेफाक से मिस कॉल ऐसे टाइम पे आ गई, मेरी बेगम मेरे साथ बैठी हुई थी, नाम चेंज किया हुआ था, अब्दुल गफ्फार नाम रखा हुआ था उसका, मैसेज पढ़ लिया बेगम ने, अब्दुल गफ्फार कह रहा है मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आदमी कह रही है अब्दुल गफ्फार करती कब से हो गया भाई? औरत कह रही होती है अब्दुल गफ्फार और मोहब्बत कर रही है ये, मुझे तुम याद आते हो। अबे तो अब्दुल गफ्फार को दोस्त को तो दोस्त इतना याद नहीं आता। सारी कल्चर की क्या हो गई ऐसी की तैसी। अब तुम्हें क्या बहुएं मिलेंगी खिदमत करने वाली, पोते मिलेंगे खिदमत करने वाले, वो पोते भी ऐसे ही होंगे, बहू भी कहेगी
इसने तो कोई, मेरे ससुर ने तो कभी कोई खर्चा किया नहीं है हमारे ऊपर, और ये चाहता है कि हम इसको बाप बना के रखें। मेरे बाप ने तो इतना खर्चा किया, इसका एक धेला भी खर्च नहीं हुआ। इसने तो बेटे को शादी नहीं करने दी जब तक अपने पाँव पे खड़ा ना हो जाए और इतने पैसे ना कमाना शुरू कर दे। उस वक्त तक तो ये अपने बेटे को शादी नहीं करने दे रहा था। तो अब्बा वाला कोई चीज उसको ससुर में नजर, बोलो, नहीं आया। हमने अपने बचपन खानदानों में, अल्लाह का शुक्र है हमारा बड़ा खानदान था, हमने देखा अपने नाना को, नानी, दादा, दादी, दादे को तो नहीं देखा हमने, वो तो कम उम्री में, जरा उनकी एज ज्यादा नहीं थी, फौत हो गए थे। तो खानदान के बड़ों को देखा ऐसे आके खर्च कर रहे हैं, लुटा रहे हैं। फिर अपने बड़ों को देखा, उन्होंने अपने बड़ों की कैसी खिदमतें की। तो ये सारा सेटअप मार्केट से क्या हो रहा है, शार्ट हो रहा है। तो कंजूसी छोड़ दें। बाप जो है, जब देखो कि बेटा पढ़ाई में दिलचस्पी ले रहा है, बाप बोले कि मैं तेरा बाप हूं, तो मैं अब तेरा सच्ची मुच्ची का बाप हूं। सच्ची मुच्ची का बाप वो होता है जो औलाद पे क्या करता है, खर्च करता है। कोई बात नहीं बेटा, यार हमने गुजारा किया, तुझे भी हम खिलाएंगे पिलाएंगे, खा, बहू ले आ, बता देना इधर उधर दोस्तियां नहीं लगाना, दो जो अच्छी लगे तो मैं पैगाम लेके जाऊंगा। अगर तमीज़ की हुई, खानदान में एडजस्ट हो, ऐसी ना कोई आड़ी तिरछी उठा के ले आए ना, खानदानी का बेड़ा गर्क कर दे। कोई आड़ी तिरछी ना हुई, कोई तमीज़ की हुई तो मैं लेकर आऊँगा। कोई बात नहीं यार, 2 रोटी क्या हो जाएगी ज़्यादा। अब यहाँ एकदम लिबरल आंटियाँ चीखती हैं मेरे बयान, क्या शादी में सिर्फ 2 रोटी का खर्चा होता है? इन्होंइन्होंने औरत को पैर की जूती समझा हुआ है, कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ 2 रोटी। तो भाई ये 2 रोटी किनाया है, आप 4 खा लो। किसने मना किया? सादगी रखो ना, बाकी आगे औलाद होगी, औलाद का खर्चा अल्लाह दे देता है। मेरे हालात से इबरत, मैं बार बार शो मारने के लिए थोड़ी अपने हालात बताता हूँ यार। मैं जब शादियों की बात और बच्चों की बात करता था, लोग कहते थे मौलवी साहब अपनी आमदन देखो और जज्बे देखो। मैं कहता था खिलाने वाला कौन है? अल्लाह खिला रहा है, तो अल्लाह का शुक्र है अब तक खिला रहा है। मेरे सारे बच्चे खुद भी अब दबा के माशाल्लाह सबका अल्लाह नजर बस से बचाए, ऐसा निकलना मुझे नहीं याद पड़ता कि आज तक कभी हमने डब्बा खोल के देखा और आटा ख़त्म हो गया हो। और जितने हमने औलाद वाले देखे हैं भाई, ये गैब से अल्लाह की तरफ से मिलता रहता है। ये औलाद ऐसी चीज़ है, ये अल्लाह पे तवक्कुल के बगैर नहीं, वरना फिर वही नतीजा निकलेगा, करोड़ों रुपए कमा रहे बच्चे 2 हैं कि तीसरा आ गया तो खर्चा ना हो जाए। तो ये तो फिर कोई इंतहा नहीं है इसकी। जब खुदा ने माँ की छातियों में बच्चा पैदा होते ही दूध पैदा कर दिया, इसका मतलब अल्लाह ने बता दिया ये सिस्टम किसके पास है भाई, बच्चे को खिलाने का, मेरे पास। फिर वो लिबरल लोग कहते हैं दूध ही थोड़ी ज़रूरत है। ओ भाई, दूध तो एक साइन है, एक अलामत है कि अभी फ़िलहाल दूध ज़रूरत है तो दूध पैदा कर रहा हूँ। तो ईमान वाले कहते हैं कि इसका मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत होगी अल्लाह वो पैदा कर देगा। अगर नहीं कर रहा तो इसका मतलब अल्लाह आपको इसी तरह ही रखना चाहता है। वो एक बच्चे में भी रखेगा, फिर ऐसे फिर वो 6 या 7 8 10 बच्चों में नहीं रखेगा गरीब, वो फिर नहीं भी औलाद होगी तो भी गरीब रखेगा फिर आपको। तो इसलिए माँ बाप अपने खर्चे पे अपने जवान बेटों की शादी करा दिया करें। और ऐसे लोग मेरे इल्म में हैं, हमारे जानने वाले थे, मुफ्ती रशीद अहमद साहब से बैत थे, उनका बच्चा मेडिकल कॉलेज में गया, मेडिकल कॉलेज में बच्चा गया है, एडमिशन कराया। मेडिकल कॉलेज का माहौल बाज़ दफ़ा बहुत ख़राब होता है। अपने बच्चे को उन्होंने बुलाया, 2 बेटे थे गालिबन, दोनों को कहा कि बेटा देखो कॉलेज में इधर उधर दोस्तियाँ मत लगाना, मैं तुम्हारी शादी करने के लिए तैयार हूँ, जिससे शादी करनी है बता दो। अभी भी जिंदा है वो माशाल्लाह, अल्लाह उनकी उम्र बरकत दी। ये वाक़या 15-20 साल पुराना, उस वक्त इतना माहौल ख़राब भी नहीं था। कोई बात नहीं यार, जो मेडिकल कॉलेज की फीस बच्चे की भर सकता है वो बहू का खर्चा नहीं उठा सकता। वो क्या फ्री में पढ़ रहा है वहां पे मेडिकल कॉलेज में जाके? ये कहते हैं 2 रोटी का खर्चा थोड़ी होता है, और भी खर्चे होते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में भी तो ठीक ठाक खर्चा हो रहा है ना। असल में उसका आउटपुट दुनिया में मिलेगा, बच्चा डॉक्टर होके नोट छापेगा, इसका आउटपुट दुनिया में भी मिलता है लेकिन नजर नहीं आता। इसका आउटपुट असल आखिरत में मिलेगा, बच्चा बुराई से बच जाएगा। तो बुराई से बचना तो कोई चीज़ ही नहीं है। माँ बाप कहते हैं तू बुराई कर, हमें इससे कोई गरज, तू बुरा बन जा, पैसे कमा के ले आ। एक आदमी के 3 बच्चे थे, एक डॉक्टर था, एक इंजीनियर था और एक चोर था। तो वो तारुफ करवा रहा है, ये डॉक्टर है, दूसरा ये इंजीनियर है। बंदा खुश हुआ, माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे बच्चे रखे हुए हैं। ये क्या करता है? ये चोर है। अबे तू पढ़ा लिखे खानदान में ये चोर क्या कर रहा है? कह रहे कमा के यही लाता है, क्या करें, इसलिए मजबूरी में इसको हमने रखा। तो माँ बाप को इससे कोई गरज ही नहीं है, कह रहे मैं कमाऊ पूत होना चाहिए बच्चा। और जो बच्चा घर में पैसे कमा रहा है, जितना भी खराब हो ना, जितना भी बदतमीज हो, रिस्पेक्ट उसी की होती है। और जो 1-1 घंटे अब्बा के पाँव दबा रहा है, बैठ के पाँव धो धो के पी रहा है, लेकिन बेचारा कमा नहीं पा रहा, वो भी इसे बेगैरत भी है कि इसे कमीना भी है। कुछ गालियां मैंने भी इजाद कर ली हैं, देना चाहो तो
हालांकि वो कोशिश कर रहा है, कि कोशिश ही ना कर रहा होता तो एक अलग बात होती। तो इसलिए मेरे भाई अब्बा को चाहिए दिल क्या करो थोड़ा बड़ा कर ले, और बच्चा अगर समझदार है तो अपने खर्चे पे करा दे, अल्लाह पे तवक्कुल करे। और मैंने देखा है मालदारों में तवक्कुल नहीं होता, ये तवक्कुल गरीबों में मुझे नज़र आता है। रक्शे वाले देखे हैं मैंने, बमुश्किल दिहाड़ी। मेरा एक शागिर था, इतना गरीब बेचारा, रक्षा चला रहा है, कुछ कभी कभार मैं उसके साथ ताउन करता था। एक दिन क्या हुआ, कहने लगा उस्ताद जी मेरी शादी है, आप ज़रूर आएँ। अबे मैंने कहा तेरे पास तो धेला नहीं है तो तू कर कैसे रहा है? तो तू तो रक्षे के जो थोड़ी बहुत आमदन होती वो भी अब्बा को दे देता है। तो कह रहा है अब्बा ही तो कर रहे हैं, मेरा तो मूड नहीं था, अब्बा ने कहा। मैं उसके शादी में गया हूं, घर में बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, मैं चला गया उसकी शादी में बेचारे की। तो मैंने कहा ये गरीब ही अच्छे हैं यार सही है ना। अब्बा कह रहे हैं जहां इतने लोग हैं तो गुजारा हो ही रहा है ना, चलो। हाँ जाहिर है वो फिर शादी मजीद गरीबों में करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने डिफेंस में कर ली और डिफेंस से कोठी से लाए और बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, वो तो भाग जाएगी 1 मिनट में, और भागना भी चाहिए उसको। तो उसने अब दुनिया में ऐसे भी तो गरीब है ना जिसके पास ये तो कम से कम रक्षा तो है ना, ऐसे भी गरीब है जिनके पास रक्षा भी नहीं है, तो उनकी बेटियों से करते हैं। तो जिसमें तवक्कुल होता है वो रुकता नहीं है। अब उनके शादी भी हो गई, औलाद भी हो गई, थोड़ी दिन की टेंशन है, वो औलाद होगी वो भी क्या करेगी, रक्षा चलाएगी। फिर औलादें ज्यादा होती हैं तो घर में आमदन आना शुरू। मैंने बहुत से देखे जिनके बच्चे हैं गरीब थे, जैसे जैसे बच्चे जवान होते गए मालदार नहीं करोड़पति बन गए वो। मैं तो ये वाकयात लिखता नहीं हूँ, लिखूं तो पूरी डायरियां बन जाएं। तो इसलिए ज़र्फ क्या करो। और ऐसे करोड़पति मालदार भी देखे हैं कि जी मैं चूंकि सिर्फ 4 लाख मेरी तनख्वाह है, मेरा अब्बा मेरी शादी नहीं करने दे रहा। कह रहे 4 लाख नहीं, जब तेरी 18 लाख होगी तो फिर सोचेंगे इस बारे में। तो ज़र्फ है, जितना तंग कर लो मेरे भाई तंग होता चला जाता है। इंसान की ना नेचर में फ्लेक्सिबिलिटी है, लचक है। सखी बनेगा तो बनता चला जाएगा, कंजूस बनेगा तो इंसान कभी एक हाल पे नहीं रहता। देखो आप जिम जाओ, वेट उठाते हो, उठाते चले जाओगे, बाजू मजबूत होते चले जाएंगे, ऐसा ही है ना। नहीं जाओगे, घर में पड़े रहोगे, आहिस्ता आहिस्ता कमजोर। एक हालत पे इंसान कभी भी नहीं रहता। जॉगिंग करोगे, करते स्टेमिना बढ़ता चला जाएगा, 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर। नहीं करोगे तो चलने की सलाहियत भी खत्म। इंसान एक हालत पे नहीं रहता। ऐसे ही जो इंसान के अंदर अल्लाह ने क्वालिटीज रखी हैं, सखावत, अल्लाह पे तवक्कुल, बहादुरी, ये चीजें भी एक हालत पे नहीं रहती। अगर फड्डेबाज बनोगे, एक दफा क्या हुआ, एक बंदा पकड़ा गया, उसको पुलिस वालों ने बहुत चित्रौल मारे ना कुछ उगलवाने के लिए। मुझे अपना वाकया सुना रहा था, कह रहा है मैंने नहीं उगला। नहीं, पुलिस वालों ने नहीं, पब्लिक ने मारा उसको। कह रहा है मैंने नहीं उगला। मैंने कहा इतनी मार खाई? कह रहे हमने जेलों में इससे ज्यादा खाई हुई है। तो कह रहे मुझे तो ये जो पब्लिक मार रही थी ना, ऐसे लग रहा था जैसे वो नहीं थोड़ा सा कुछ आगे बढ़े। मुझे अपना वाकया बताया नहीं किया। कह रहे मुझसे बहुत उगलवाया उन्होंने कि तो कोई कुछ जुर्म कर रहा होगा, कि किसने भेजा? कह रहे हम नहीं। मैंने कहा भाई इतनी मार खा के नहीं उगला? कह रहे ये आपको लग रहा है, इतनी मार आपने खाई नहीं है। कह रहे हमने जेलों में साल गुजारे हैं, 2-2 3-3 साल, तो हमारे लिए ये क्या है? तो देखो उसके अंदर वो बहादुरी बढ़ गई ना, गलत चीज में बढ़ी लेकिन बढ़ तो गई ना। तो इंसान की हालत ये है, बहादुर बनता है तो बनता चला जाता है, बुज़दिल बनता है तो बनता चला जाएगा, बुख कंजूस बनता है बनता चला जाएगा, सखी बनता है बनता चला जाएगा। तो ज़र्फ क्या कर लो, थोड़ा सा बड़ा करो, खुद भी जल्दी शादी करो, बेटा बड़ा हो तो। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं कि यकीन हो कि इसमें सलाहियत है, ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। और आपके पास भी गुंजाइश भी हो ना, गुंजाइश भी हो आपके पास बहू को, क्योंकि शरन बहू का खर्चा ससुर पे नहीं है, तो गुंजाइश अगर है तो फिर दिल बड़ा करके क्या करो, उसका निकाह करा दो। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने यही किया, सहाबा यही करते थे। बच्चे जब बड़े होते, हाँ तो वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, उन्होंने अपने बच्चों को कहा बेटा आंख मटक्का नहीं करना, हम खानदानी लोग हैं, तो शादी करनी है बता दो। उनके बच्चों ने कहा करनी है, फौरन कह दिया क्या करना है करनी है। अब्बा ने करा दी, खुश हैं माशाल्लाह, बच्चे इतने अच्छे डॉक्टर बने, उनकी दाढ़ियाँ भी हैं, परहेजगार हैं, नमाजी हैं, और डॉक्टर भी बहुत फिर ईमानदार भी हैं। और अगर मेरे भाई वो नहीं करते, थोड़ा सा खर्चा अब्बा बचा लेते, तो ना नेक बहुएँ मिलनी थी, ना आगे नेक औलादें मिलनी थी, बच्चे ठरकी बन जाते थोड़े दिनों में। फिर वो ठरक शादी के बाद भी पूरी, एक दफ़ा जब ठरकी बन गया ना, चस्के लग गए लड़कियों के, तो शादी के बाद भी वो चस्के ख़त्म नहीं होते बहुत से लोगों के।
फिर आगे बच्चों को पता चलता अब्बा हमारा 2 नंबर है, आंटियों से पता नहीं खाला से क्यों इतनी अब्बा फ्री हो रहे हैं, अम्मी से कभी इतना फ्री हुए नहीं है, क्योंकि ठरकी की ठरक फिर फैलती है। तो एक अजीब सा गैर अखलाकी सा निज़ाम वजूद में आता। अब्बा के शुरू के थोड़े पैसे बच जाते, फिर ये भी अब्बा को नहीं कमा के खिलाते। ऐसी औलाद फिर खुद कमा के भी बहुत खिलाती है। यार अब्बा ने हर वक्त हमारी ज़रूरत का ख्याल किया। मेजॉरिटी तो अल्हम्दुलिल्लाह ख्याल करती है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ इसमें यह ज़रूरी है कि बच्चे में क्या हो, बहुत ज़्यादा सलाहियत हो, और सिर्फ ज़बानी नहीं हो, प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हो, नंबर अच्छे आ रहे हों। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है ना, अपनी जिम्मेदारी अमली दावे ना कर रहा हो कि अब्बा आप मेरी शादी कर दें, मैं A+ 95+ तो आएंगे मेरे इंशाल्लाह, आप देखिएगा। तो ना भाई, तू 95+ ला के दिखा दे, A1 ग्रेड से पास होके दिखा दे, मैं तेरी उसी दिन तेरी बात तय कर दूंगा। अमल करके दिखाए, जबानी दावों पे कभी भी मत जाया करो, क्योंकि ऐसे केसेस हुए हैं। मैंने अब्बा को मना किया, इस कमबख्त की शादी मत करो। वो कह रहे हैं आप कह रहे हो मत करो, मैं कह रहा हूं मुझे पता है ये किसी काम का नहीं रहेगा। तो ऐसे भी वाकयात हैं, अब्बा ने फिर भी कर दी। उसके बाद उसने कहा एक ही गम था कि शादी नहीं हो रही, इस चक्कर में कमाएंगे। अब वो गम अब्बा ने पूरा कर दिया। अब वो पोस्तियों की तरह पड़े हुए होते हैं और बच्चे मेरे बयान सुन के स्पीड से पैदा हो रहे हैं। कमाने के बारे में हमारा बयान उसने गौर से नहीं सुना होता, पढ़ाई के बारे में बयान गौर से सुना नहीं होता, शादियों के बारे में और बच्चों की स्पीड के बारे में बार बार रिपीट करके सुना होता है। तो ना वो पढ़ाई को फोकस कर रहा है, ना वो कमाई को फोकस कर रहा है, वो फोकस कर रहा है शादियों को और बच्चों की स्पीड को। और अब्बा की टेंशन क्या हो रही है, अब्बा कह रहा है मैंने तुझे भी पाल पोस के बड़ा किया, अपनी बेगम को भी पाला पोसा, अब कमबख्त तेरे बच्चों को भी मैं पालूंगा, बहू को भी मैं पालूंगा, मुझे कौन पालेगा।